नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। तो सरसों के बारे में हम बता रहे हैं। मैं अभी इस समय भरतपुर में हूँ। भरतपुर की सरसों मंडी है। ये मंडी का जो आज सरसों की जो मंडी है, इसकी रेट्स बहुत डाउन है क्योंकि पिछले 2 साल से सरसों का मार्केट बहुत डाउन है। मेरे साथ यहाँ एक मंडी में व्यापारी हैं, भूपेंद्र गोयल, वो हैं और इनसे समझेंगे कि मंडी फ़िलहाल किस स्थिति में है और सरसों की जो रेट नहीं मिल रही किसानों को, उनका असर इनके व्यापार पर किस तरह से पड़ा है। तो भूपेंद्र जी, किसान तक में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज सर पहली बार मिलके आपसे अच्छा लगा। जी बताएं थोड़ा कि सरसों का जो बाज़ार डाउन हुआ है, रेट्स नहीं मिल रही किसानों को, तो उसका आपके व्यापार पे क्या असर हुआ? सर, व्यापार पर ये असर हुआ है कि पिछली बार जैसे आज से 2 साल पहले कोरोना काल में सरसों का भाव करीबन 8,300 यानी 8300 रुपये के आसपास चला गया था। चलती हुई बात। उसके बाद सरसों का निरंतर कोरोना ख़त्म होने के बाद उससे अगली साल करीबन 6800 रुपये बिक गया था। अब उसके बाद इस साल जो 2023-24 में सरसों का भाव समर्थन मूल्य से जो गवर्नमेंट का प्राइस है 5450, उससे भी तकरीबन 500-600 रुपये घटकर 4800 और 4700 रुपये के आसपास पहुंच गया। अब इतने कम दामों में किसान थोड़ा सा अपनी लागत इतनी हो जाती है कि उसकी खेत में जो लागत लगती है उसको पैदावार का भी यानी कि उसका नहीं निकल पाता है पैसा। तो इस चक्कर में किसान थोड़ा सा रुका हुआ है और कुछ क्या किसान को उम्मीद रहती है कि दीपावली के आसपास शायद सरसों के भावों में थोड़ी तेजी आएगी। इस वजह से किसान रुक कर थोड़ा माल को मंडियों में लेकर आ रहा है। आगे अभी कितनी आवक हो रही है मंडी में? अभी तो ना के बराबर ही आमद है। अभी तो 2 से 2,500 कट्टे पर डे हर रोज यानी कि मंडी में ही करीबन आ रहे हैं। अच्छा, वैसे सीजन में एवरेज क्या है? सीजन में भी अब की बार भाव कम होने के कारण, क्योंकि सीजन में सरसों का भाव 5,051 रुपये के आसपास रहा था, उस कारण से जो पिछली बार 20 से 25,000 33,000 कट्टे की अराइवल आती थी, अब की बार वो 6 से 7,000 कट्टे की होकर ही रह गई। आपके व्यापार पे और किस तरह से इसके असर हुए हैं कम रेट के? सर, कम रेट का असर तो व्यापार पर ये है कि किसान जब माल नहीं लाएगा तो सीधा सीधा असर व्यापारियों पर ही आएगा। उनको जो उनकी आड़त मिलती है, उनकी मजदूरी मिलती है, जब किसान माल नहीं लाएगा तो फिर तो कुछ डेटा बता सकते हैं कि कितना डाउन हुआ आपका? करीबन ये मान के चलो आप, पिछली बार से व्यापार जो कोरोना काल में था उसके हिसाब से व्यापार जो मजदूरी आड़त जो मिलती थी आड़तियों को, वो 25% पर ही आकर ही रह गई है। तो 75% नुकसान हुआ। 75% नुकसान हो गया। पहले आप अगर 1 रुपया कमाते थे, 25 पैसे कमाते हैं। ये लगभग सारे व्यापारियों को। यहाँ करीब कितने ये ट्रेडर्स हैं? 125 के आसपास ट्रेडर्स इस मंडी में कार्य करते हैं। हाँ, लगभग सारे व्यापारियों की हालत है कुछ और लोगों से। अब ये जो आप थोड़ा सा आमदनी देख रहे हो, किसानों का माल देख रहे हो, अभी कुछ थोड़ा सा समर्थन मूल्य से जब बाजार ऊपर गया है, जो नीचे में 4700 रुपये बिक गया था, अब जोड़ा सा वो 5600 रुपये के आसपास आ गया है। इस कारण किसानों ने थोड़ा सा माल लाना शुरू किया है। अब किसानों को थोड़ी उम्मीद यही है कि दीपावली के आसपास शायद 150 रुपये और बढ़ जाए तो किसान अभी माल रोक कर जो बैठा हुआ तो धीरे धीरे अब वो लाने लग जाएगा। लेकिन ये 2022-23 का जो रबी होगी उसका माल आ रहा है अभी। जी है ना। हाँ, तो ये सरसों का मार्केट जिस तरह से डाउन हुआ है उसका असर व्यापारियों पर भी है। ये पूरी तफसील से इन्होंने भूपेंद्र जी ने हमें बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे किसान तक। नमस्कार। किसान तक खाना है तो उगाना है। 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।